राइट दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने एंट्री बनाई है पुट ऑप्शन में। हमें यहाँ से एक मोमेंटम ऑलमोस्ट समझ लो कि 60 पॉइंट तक की तो मोमेंटम मिलनी चाहिए। उस हिसाब से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैच की, जो ट्रिक के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए 725 से लेकर 795 तक की मोमेंटम हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो एक तो देखिए बैंक निफ्टी है, हमने यहाँ पे लॉट ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी होता तो हम लेते, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी में हम वो चीज़ें नहीं करते। तो 2 लॉट सही है, 2 लॉट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट बने उसको हम लेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला ट्रेड है। ट्रेड लेने का, ट्रेड कैसे लिया जाता है, जब मार्केट ओपनिंग हो गया, ओपनिंग के बाद एक अच्छी मोमेंटम भी पुट ऑप्शन ने दिखाई, उसके बाद वो नीचे आया, हमने कहाँ तक वेट किया, कहाँ तक वो नीचे आ सकता था, तो उसका नीचे ये कहाँ तक आया, 700 तक आया। अब 700 से ही ये ऊपर जाएगा ऐसा तय नहीं होता है, वो हो सकता है 700 से भी नीचे चला जाए, काफ़ी नीचे जा सकता है, 650 भी जा सकता है। लेकिन ये मोमेंटम इसने, मुझे लगता है कि अभी भी इसका एक मोमेंटम बाकी है, और ये मोमेंटम कैसे होने वाला है, फास्ट होना चाहिए। देखिए, रुकना नहीं चाहिए। अब तक तो ये 4 कैंडल बना चुका है, लेकिन 4 कैंडल भी बनानी नहीं चाहिए थी, इसको यहीं से तुरंत निकल जाना चाहिए था। और 725 से उसका जो रजिस्टेंस पॉइंट है, रजिस्टेंस पॉइंट तक हमें इसकी मोमेंटम फास्ट देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये रजिस्टेंस पॉइंट तक फास्ट मोमेंटम, क्योंकि ये देखिए, ये इसने 700 तक जो गिरावट की है ना, ये इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर देता है फास्ट, इसमें कंडीशन मैच करना कि 725 से 795 फास्ट मोमेंटम चाहिए, फिर वहाँ पे थोड़ा रुक के वो फिर से 795 को निकालेगा, तो और 40-50 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी एक कंडीशन पर मैच कर रही, क्योंकि ओआई कैसे डरेगा वो आपको देखना होगा, वो कैलकुलेशन बताएगी। अगर पॉइंट में कैलकुलेशन जब बन रही है तो ओआई जल्दी से नहीं डरता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की है। और साथों साथ हमें क्या करना है, हम निफ्टी का भी पुट लेना पसंद करेंगे, लेकिन उसमें कोई ओआई एग्जिट हो तो हम उसको ट्रेड करें। बाकी मोमेंटम बैंक निफ्टी में अच्छी मिलेगी, निफ्टी में भी मिल सकती है, लेकिन उसमें ओआई की ऐसी कंफर्मेशन नहीं है जैसी बैंक निफ्टी में, वरना हम बैंक निफ्टी को छूते नहीं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें ओआई बता रहा है, अब प्राइस एक्शन तो कुछ भी नहीं बना भाई, प्राइस एक्शन तो आप देखो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि कहीं पे मार्केट नहीं जा रहा है, लेकिन ओआई बताता है ना, तो फिर हमें काम करना पड़ता है। तो ओआई कभी लॉस में नहीं रखेगा आपको, भले ही मोमेंटम दे ना दे, लेकिन वो ज्यादा आपको, देखो, स्टॉप लॉस भी छोटा देता है, टारगेट तो उससे अच्छा ही देता है। दूसरी चीज की, प्राइस एक्शन के अगर हिसाब से हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो वहां पे तो वो भी नहीं मिल पाता है। मतलब कि हमें जो चाहिए कि भाई एक टारगेट दे, या एक तो टारगेट छोटा, और एसएल जब जाता है तो बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। तो उससे अच्छा तो ओआई ट्रिक है ना। और अगर आपको नहीं समझ, देखिए, हमने ये प्राइस अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी अपडेट कर दिया कि 725 का रेट है बैंक निफ्टी 58,100 पुट ऑप्शन। यहां से हमें मोमेंटम देखने को मिल जानी चाहिए। मोमेंटम फास्ट आएगी तो हम बड़ा, मतलब 70, 80, 90 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे। और अब रुक तो चुका है थोड़ा, तो डाउट थोड़ा बनता है, लेकिन देखिए नीचे आएगा तो हम 700 तक ही इसको लॉस देख सकते हैं, यानी 25 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ही काम करेंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम निफ्टी में भी ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए निफ्टी का कैसे है वो भी मैं आपको समझा। राइट दोस्तों, तो देखिए निफ्टी में कंफर्मेशन मिलती है अगर कोई ओआई एग्जिट होता है, और हमारा जो नोटबुक में कैलकुलेशन है उसमें हमारे जो ट्रिक के हिसाब से अगर सेट होता है, तो हम निफ्टी के पुट में भी ट्रेड करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पे मोमेंटम आ रही है अपने बैंक निफ्टी के पुट में, उसको थोड़ा देख लेते हैं।
क्योंकि अब निकला ही है तो देखिए रुकना, मैंने क्या बताया था, इसमें जो मोमेंटम आएगी ना फास्ट आएगी। तो आपने देखा जहां से हमने बताया 725, क्या 725 से आपको कोई लॉस देखने को मिला? नहीं, वहीं से प्राइस ने क्या किया, एक अच्छी मोमेंटम दिखाई। ये होता है ओआई ट्रिक। ओआई ट्रिक को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये देखिए निकलना चाहिए 795 तक, फास्ट निकलना चाहिए। अब रुकना कहीं पे भी नहीं चाहिए। देखिए कैसे निकल रही है, कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए इसको, सीधा सीधा 795, ये देखिए नीचे आ गया, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो सेलर्स है ना वो डरेगा ही नहीं और अपना काम नहीं बनेगा। हम चाहते थे सेलर्स डर जाए और वो अपनी बड़ी क्वांटिटी एग्जिट कर ले, लेकिन ये नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आती है तो हम एग्जिट करेंगे। नीचे तो इतना जल्दी नहीं आएगा, एसएल है तो आपको मौका देगा, एक मौका देगा एग्जिट करने का, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। और नीचे आ जाता है तो कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अब हमें जाना होगा निफ्टी के साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कंडीशन एक ऐसी मैच करनी चाहिए थी कि फास्ट मोमेंटम कहाँ तक, 795 तक आना चाहिए था। अब ये कंडीशन कैसे निकाली थी, ये कंडीशन ओआई ट्रिक से निकाली थी कि इसमें किस तरह से काम किया जाता है। तो इसीलिए तो हम इतने आगे निकल पाए हैं, ये ऑप्शन में इतना अच्छी तरीके से उसको देख पा रहे, जहां से हम ट्रेड बनाते हैं वहां से ही प्राइस अपसाइड निकल रही। क्यों? क्योंकि ओआई को सही तरीके से हम समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एग्जिट कर लेते हैं और चले जाते हैं अपना निफ्टी का पुट ऑप्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी एंट्री अपनी निफ्टी की पुट ऑप्शन की बना लेते हैं। राइट दोस्तों, देखिए प्राइस नीचे आ गई, तो ये इसके चांस थे कि भाई नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल अपने हो जाए 2 लॉट। तो यहाँ पे हम एक लॉट ऐड करेंगे, 125 का रेट मिला है। क्यों यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये प्राइस सिर्फ मौका दे रहा है आपको। अगर आपने 130 से एंट्री नहीं बनाई है तो 125 आया है, 5 रुपया और सस्ता आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे एंट्री बना लो। इस तरह से ये रेड कैंडल बड़ी बनती है सिर्फ आपको एंट्री दिलाने के लिए, और ऊपर में जो एंट्री करके बैठा है उसको डराने के लिए, और कुछ नहीं होता है। ये कैसे पता चलता है, ये आप, इसके लिए आपको भाई ओआई को तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप जब तक ओआई को नहीं पढ़ोगे आपको ये सारी चीजें नहीं पता चलेगी, कौन सी रेड कैंडल मेरे लिए एंट्री की है, कौन सी रेड कैंडल मेरे एसएल की है। इन चीजों को आपको सटीक तरीके से पकड़, देखिए हमने एंट्री बनाई, बगल में क्या हो गया, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि वो प्राइस नीचे जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री का एक मौका दे रही थी। ठीक है, और कुछ नहीं। अब यहां से प्राइस निकलेगी तो हमें 130 से ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट की मोमेंटम हमें चाहिए। कहां से? 130 से, यानी कि 145 150 तक प्राइस जानी चाहिए। अब हमने एक ट्रेड अभी बनाया था बैंक निफ्टी का पुट में, उसमें कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला अच्छा ही मिला। ठीक है, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से हमें वहां पे एग्जिट होना पड़ा। अब बारी है निफ्टी की। अब निफ्टी कुछ करके दे हमें, और जो बैंक निफ्टी में हमने मतलब इंतजार किया लेकिन नहीं मिला, तो वो मुझे लगता है निफ्टी में मिलेगा। तो इसीलिए हमने निफ्टी में भी इंतजार किया, ऐसे ही एंट्री नहीं बनाई। हमें इंतजार था कि यहाँ पे कोई ओआई एग्जिट हो, उसके बाद एंट्री बनाए। ओआई के बाद हमने तुरंत एंट्री बनाई, थोड़ा वेट करते तो नीचे 125 पे ही दोनों लॉट ऐड हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होने के चांस थे कि यहाँ से एक रेड कैंडल बड़ी बन सकती है। इसीलिए हमने एक लॉट 130 से ऐड किया था, और नीचे आया तो 125 पे एक और लॉट ऐड करने का मौका मिल गया। तो ये होता है सही एंट्री का तरीका कि वेट करो, इंतजार करो तो आपको सही एंट्री। अब एक चीज ये भी हो सकती थी कि 130 पे हम एंट्री ना करें, वेट करें 125 का, लेकिन 10 में से 5 बार ऐसा हो जाता है 130 के बाद वो एक रेड कैंडल जो बड़ी बनानी होती है वो बनाता नहीं है, और 130 से ही वो सीधा चला जाता है आपके टारगेट तक। तो वहां पे आप सिर्फ देखते रह जाओगे। तो ये ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई 2 लॉट से ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ हुआ ही है। अब ये मार्केट ऐसा है कि आपको ना कॉल में ना पुट में कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम कर दे, ऐसा कंडीशन नहीं है। वो बैंक निफ्टी ने भी साफ साफ बता दिया अभी
कि कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जो मॉर्निंग में लग रहा था जैसा, लेकिन ये थोड़ा सा रुका ना, यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा समझो। ये जो हाई है ये क्रॉस करने दो, उसके बाद कोई बड़ी कैंडल बन रही है तो ठीक है, बिग कैंडल बनेगी तो हम बड़ा टारगेट लेंगे। अगर छोटी छोटी ग्रीन कैंडलें बन रही है तो आप समझ जाना कि ये मार्केट आज का जो है ना, आपको ना कोई बड़ा टारगेट कहीं पे देने वाला है। अभी तो निकल रही है कैंडल, निकलने देते हैं। अगर यही कैंडल 140 पे जाकर क्लोज करती है तो एक उम्मीद जगेगी कि हाँ उसके ऊपर भी 10 पॉइंट हमें मिल जाएंगे 150 तक, क्योंकि जैसे ये मार्केट मॉर्निंग में तो अच्छा था, उसके बाद 9:35 के बाद क्या हुआ कि दोनों तरफ वाले जो सेलर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे और मतलब दोनों तरफ वही बढ़ने लगे। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है, दोनों तरफ से दबाया जाता है मार्केट को। कॉल जैसे ऊपर जाता है उसको सेल किया जाता है, पुट जैसे उस ऊपर जाता है उसको सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डर भी काम करता है। जब वो डर जाता है, उनको लगता है कि अब काम नहीं बनेगा, तो फिर वो प्राइस आपकी अपसाइड निकल जाती है। अब देखिए ये 130 से 136 आया, अभी बड़ी मोमेंटम नहीं हुई है। हमें चाहिए कम से कम 20 पॉइंट चाहिए, 130 से 150 तक प्राइस आनी चाहिए, तो तब तक ठीक है। तो निकल ही जाना चाहिए, यहीं से ही निकल जाए वो थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा। रुकेगा ना वो दिक्कत है, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। रुकेगा तो आपका और थोड़ा टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा, और रुकेगा नहीं तो आपकी 5 मिनट बच जाएगी, आपको टारगेट मिल जाएगा, आप फिर से नया ट्रेड फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे ये बड़ी रेड बना रहा है, एक रेड से तो नहीं डरेंगे, क्योंकि ये तो करेगा, ऐसा तो करेगा, कोई भी मार्केट सीधा अपसाइड नहीं जाता है। तो एक रेड तो बनती है, लेकिन हाँ वो छोटी और एवरेज रेड रहे वो ठीक रहता है, क्योंकि वो तुरंत फिर अपना टारगेट तक, अब वापस से देखिए बाइंग प्राइस तक आ चुका है, तो फिर क्या होता है कि एक तो 6 पॉइंट मुश्किल से अपसाइड गया था और ये बड़ी ही रेड बना रहा है। अब ये रेड देखकर आप क्या करोगे, क्या आप भाग जाओगे कि क्या करोगे? देखो मेरा तो ऐसा मानना है, जिस तरह की कंफर्मेशन हमने ली थी, मुझे लगता है इस रेड के बाद आपको ये क्या है, ये सिर्फ एंट्री का मौका है। अभी भी आपकी एंट्री नहीं हुई है ना, आप सिर्फ यहाँ पे एंट्री करो। ये रेड कैंडल यही दिखा रही है कि आपने एंट्री नहीं की, लो मैं आपको बेस्ट एंट्री देता हूं। 125 पे वापस आ गया, आप हिम्मत है तो एंट्री कर लो, और जिसने हिम्मत यहाँ पे दिखा दी उसको एक अच्छा मौका मिल जाएगा, एक छोटा स्टॉप लॉस। यहीं से ये मार्केट वापस से अपने 136 तक गया था ना, वहां तक तो आराम से चला जाएगा। ये रेड कैंडल गिरने वाली नहीं है दोस्तों, ये क्या है, एक मौका है। अगर इस मौके को आपने पकड़ लिया, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, नीचे आया आपने यहाँ पे बाय किया, 136 आया आपने सेल किया, बस यही काम करते रहो यहाँ पे, और कुछ भी होने वाला नहीं है। अब तो एक चीज पता चल गई है कि ये मार्केट है ना, थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन हमें चाहिए थोड़ी मोमेंटम अच्छी, 140 या 145 तक तो चाहिए, क्योंकि 15 पॉइंट तो मिनिमम लेंगे ना, ठीक है। और देखिए साथों साथ ग्रीन कैंडल, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो रेड कैंडल डरने वाली रेड कैंडल नहीं है, वो मौका है, और साथों साथ ग्रीन कैंडल निकल रही है। इसीलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन, देखिए हमने ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि 24,400 का पुट, 130 की प्राइस, और वहीं से मोमेंटम बननी चाहिए। तो नहीं समझ में आता है कि कॉल लूँ या पुट लूँ, कहाँ से लूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, ये मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। ये तो दोस्तों देखिए बड़ा धर्म संकट में डाल रहा है मार्केट, मतलब ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, 137 तक, 138 तक, बस वहाँ से वापस लौट गया, बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बना दी। तो क्या करें, अब देखिए ये आने दो ऊपर, कहाँ तक, यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ से अपसाइड गया, अब ये यहीं से भी अपसाइड ही जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है मार्केट ये, और ये भी यहाँ तक आने दो। हम क्या करेंगे, सीधा अपना एग्जिट कर लेंगे, जो भी मिला ले लेंगे, फिर कोई नया ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
वेट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करेगा। यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, अब यहाँ से भी प्राइस क्या करने वाली है, नीचे ही जाने वाली है। ठीक है, चलिए कोई नया ट्रेड अपने को फाइंड आउट होता है तो फिर ठीक है, वो लेंगे। तो आज छोटे छोटे टारगेट लेने होंगे।